हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलो आज आपको पॉइंट बताते हैं। कहते हैं हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। क्या बोला, देखिए, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। फिर से समझ क्या बोल रहा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम, मुश्किलों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। क्या बोल रहा, डट कर करना सामना तुम, मुश्किलों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। देखिए, कहने का अर्थ यह है, अगर किसी भी काम को अगर लगनशील से करते हैं तो आपको वो परिणाम उसका अच्छा ही मिलेगा और वो सफल निश्चित भी होगा। इसीलिए आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट पा सके और पापा मम्मी का नाम रोशन कर सके। देखिए, आज आपको दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दशमलव क्या है। 10th क्लास में आपको क्या कहते हैं 1.4 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए है और पिछले कक्षा में सब में 9th क्लास में भी है। तो आइए आज दशमलव के बारे में, दशमलव क्या है, नहीं है, क्यों पढ़ते हैं, इस सारे चीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। क्या बोल रहा है यहाँ हेडिंग देखिए, यही 10th क्लास में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बोल रहा परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले यहाँ देखिए परिमेय की चर्चा बात हो रही। सबसे पहले इसमें परिमेय संख्या जानना, और परिमेय संख्या से पहले भी पूर्णांक जानना आपको जरूरत है, समझ रहे ना। तो इस सबसे पहले हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज पे, दशमलव पे चलते हैं। आपको बताइए दशमलव क्या है। तो दशमलव देखिए, दशमलव जिस प्रकार से हम गिनती के लिए क्या करते हैं, गणना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कुछ संकेत तो है ना। जैसे गणना स्टार्ट करते, क्या कहां से गणना स्टार्ट करते हैं, 1 2 से करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस ढंग से हम क्या करते, काउंटिंग करते हैं ना। ये क्या, ये मैथ का क्या एक संकेत है जो कि हम गिनती करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, गिनती करने। क्या इसके स्थान दूसरी संख्या नहीं ले सकते हैं, मगर इस संख्या को हम एक मान लिए है कि हमको ये 1 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब इस रूप को हम माने हैं। क्या ये तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश है। क्या हिंदी में भी देखते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। और 2 को ऐसे लिखते थे, 3 तो इसी ढंग से लिखा जाता है, और 4 को कितना, 4 ऐसे लिखते थे, 5 को ऐसे लिखते थे, 7 को कैसे लिखते थे, 7 6 की तरह 7 लिखते थे। अरे 6 ऐसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे ना 6। उसके बाद 7 ऐसे लिखते थे, उसके बाद 8 इस ढंग से लिखते थे, 9 इस ढंग से लिखते थे कि नहीं। तो ये क्या मतलब कि ये सारा क्या है, मतलब कि आपका हिंदी वर्ड है। क्या है, हिंदी वर्ड, मतलब हिंदी अंक है। अंक यहाँ हिंदी अंक है, ये इंग्लिश अंक है ना। तो ये देखिए इंग्लिश और हिंदी अंक, तो ये संकेत है। एक माना जाता है, कहा जाता है कि ये जो संकेत दिया गया करीब 500 ईस्वी पूर्व में, 500 ईसाई पूर्व की बात कर रही है। मतलब बहुत पहले ये सारा आविष्कार किया गया, जो कि हम कोई भी संख्या जैसे कि खेती करना, और बहुत सारा ऐसे जो मतलब काम में आता था। ज्यादातर पहले क्या कहते हैं, किसान व्यक्ति क्या कहते, खेती समय पर किस कब क्या कहते, खेती करना है नहीं करना है, इसके लिए ये प्रयोग करते थे। तो उस समय एक मतलब कि कर्ची का एक बना लेता था, एक सप्ताह और माह का उसमें काउंटिंग करता। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मतलब धीरे धीरे इसका मतलब कि 1 2 फिर दिया, और वहां से गणित का प्रारंभ हुआ, और वहां से ही सारा सब्जेक्ट का मतलब धीरे धीरे मतलब निर्माण होते गया। क्लियर ना। तो उस समय क्या, और देखिए हाथ में भी कितने 10 उंगली है, उसी आधार पे इसको ही माना गया। तो ये देखिए ये संख्या जो है इतने कम भी नहीं है जो कि हम लिख सकते हैं, इतने छोटे भी नहीं है जिसको कम।
मतलब ये देखिए, अब देखिए इसके बीच में कोमा क्यों लगाए, काय हम 1 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, मगर यहाँ अगर 1 2 3 जो लिखते हैं तो ये क्या 127 हो जाता है, एक संख्या बन जाती है 127 हो जाता है, ये क्या अंक है। तो यहाँ एक कोमा लगाए, ये स्पष्ट होने के लिए, ताकि हमको 1 है 2 है 3 है 4 है कुछ भी स्पष्ट होने के लिए, ताकि हमको गलत फहमी ना, गलत सस्पिशन में ना रहे कि 1 2 3 है या 127 है। गलत फहमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव का भी प्रयोग करते हैं। दशमलव मतलब दशमलव के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम कोमा का चिन्ह प्रयोग करते हैं कि गलतफहमी को दूर करने के लिए। उसी प्रकार दो संख्याओं के मध्य को लिखने के लिए, मतलब दो संख्याओं के मध्य भाग को लिखने के लिए, जैसे कि हम यहाँ 1 और 2 के बीच के मध्य भाग को लिखने के लिए हम जैसे कि 1.5, ये क्या इसका मध्य भाग है। ये दोनों के बीच में जो होता है 1 और 2 के बीच में भी संख्या होती है, इसमें भी अनगिनत संख्या होती है, मगर इस दोनों के बीच में एक लिमिट संख्या माने हैं, वैसे तो अनगिनत, ये भी अनगिनत, ये अनगिनत संख्या बनेगा, ये भी अनगिनत, मगर यहाँ भी कितना 1.1 या 1.2 या 1.3 या 1.4 या 1.5 या क्या कहते 1.6 या 1.7 या 1.8 1.9, उसके बाद 9 के बाद हम 2 ले लेते हैं, क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ तक क्वांटिक। ऐसे तो यहाँ इसमें भी बहुत सारा संख्या होगा, इसमें भी बहुत सारा संख्या, अगर यहाँ तक जैसे 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं 0 10 संख्या, उसी प्रकार यहाँ भी लेते हैं, उसके बाद 2 लिख देते हैं, समझ रहे ना। तो ये जो है ये पॉइंट मतलब कि 1 और 2 के मध्य को, मतलब कि मध्य वाला भाग ये 1.5 होगा ना, तो दो संख्याओं के मध्य को बतलाता है, क्या है दो संख्याओं के बीच को बतलाता है। या जैसे कि हम कहते हैं डेढ़, बोलते हैं ना डेढ़, डेढ़ क्या होता है, तो डेढ़ कैसे लिखेंगे, जैसे 1 बोलते हैं तो 1 लिखते हैं, 2 बोलते हैं 2 लिखते हैं, 4 बोलते हैं 4 लिखते हैं ना, उसमें अगर डेढ़ बोलते हैं डेढ़ कैसे लिखेंगे, डेढ़ हम क्या करते हैं 1.5 होता है डेढ़, अगर 2.5 बोले तो 2.5, अगर 3.5 बोले तो 3.5 लिखते हैं ना। यानी तो डेढ़ को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 क्या करते हैं हाफ को हाफ लिखते हैं, जैसे बोलेगा हाफ, हाफ कितना होगा 0.5, इसको क्या करते हैं हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 1.2 लिखते हैं ना, मतलब कि 1 का 2 भाग लिखते हैं ना। तो क्या अगर 1 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना 0, यहाँ 0 लगा, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तब ना यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ पर क्या मतलब कि यहाँ 1 है, 1 में 2 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0 उतारते हैं, फिर यहाँ दशमलव जिसको पॉइंट देते हैं, पॉइंट वो होता है जिसके हम पेन रखते हैं, ये पॉइंट निकल गया तो यही पॉइंट, इसी को दशमलव बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं अंशुआ बोलते हैं। मतलब इसका बहुत मतलब स्थान पे जाने के बाद इसका क्या होता है मीनिंग चेंज होते जाता है, क्लियर ना। जैसे कि हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं किसी भी संख्या, जैसे 2 में लगाए डॉट 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 डॉट, कहने का मतलब ये 2 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, उसे अगर ऊपर में लगाते उसका अर्थ अलग हो जाता है, मतलब ये डॉट कहाँ लगा रहे उसका मीनिंग, दो संख्याओं के बीच में अगर लगा रहे तो उसका मतलब क्या होगा वो दशमलव, दो संख्या के बीच में अगर डॉट लग गया तो उसका मतलब क्या, 2 अंक के बीच में अगर दशमलव या डॉट लग गया तो उसका कहने का मतलब ये क्या है, मतलब कि दशमलव है, क्लियर ना, समझ रहे ना। इसमें अंक में ऐसी बात होती है, अंक की 2 संख्या मतलब कि 2.3, तो मतलब कि ये जैसे मतलब कि ये दोनों के बीच में अगर ये डॉट पड़ गया इसका मतलब दशमलव है। यही अगर क्या कहते एक्स वाई के बीच में अगर पड़ गया तो ये क्या मतलब कि गुना हो गया, यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है गुना का मीनिंग निकले, क्लियर ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हाफ है, हाफ में क्या करते 1 से बटा 2 लिखते हैं ना हाफ को भिन्न में, अगर इसको भाग देते कितना निकलता है, तो यहाँ 0 देंगे तब न जाके यहाँ 0 होगा, फिर 10 तब जाके यहाँ 5 दूनी 10, तो अब क्या ये 0 आ गया ना। तो ये क्या है 1/2 में 2 से जो भाग दिए, ये जो हमको ये भागफल निकला 0.5, यही क्या है दशमलव, यही क्या कहलाता है दशमलव कहलाता है। ये बीच में जो 2 अंक के बीच में जो बिंदा देते हैं उसी क्या कहते हैं दशमलव कहते हैं, क्लियर। मध्य भाग को बतलाता है, क्लियर ना। और अब ये कैसे कौन आविष्कार किए, कब आविष्कार हुआ, ये आपको नेक्स्ट कोई एक वीडियो और बनाएंगे
तब उसमें और डिटेल से दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मतलब एक वीडियो बनाया है जिसमें कि जोड़ और घटों के बारे में चर्चा की, कब आविष्कार के, कौन की आविष्कार, और जोड़ का मतलब क्या होता है, घटों का मतलब क्या होता है, ये सारा आपको उसमें बता चुके हैं। उसी प्रकार से फिर एक दशमलव का भी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे और डिटेल से बात करेंगे। यहाँ चलते हैं परिमेय संख्या पे, मतलब परिमेय संख्या को दशमलव रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दशमलव तक के लिए अब देखिए परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या, सारे परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो जो व्यक्त दशमलव के रूप में जो व्यक्त करेंगे तो वो दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप के होंगे। एक होगा शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर ना? एक सीमित, एक होता है भागफल सीमित, एक का भागफल होता है अलिमिट, मतलब कि असीमित होता है। मतलब कि परिमेय संख्या क्या भिन्न के रूप में होता है। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में लिखा जाएगा, मतलब कहने वाले जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जाए। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जो प्लस से लेकर, मतलब कि प्लस से लेकर निगेटिव का और जीरो भी शामिल रहता, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या? ये माइनस और 0 और 1, ये क्या है? पूर्णांक है। इसी को हम बटे के रूप में मान के चलिए, -2 बटे -3, तो ये क्या पूर्णांक बटे पूर्णांक हो रहा है ना, या 3 लिखिए, तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक। इसमें हम 2 में जो 3 से भाग देंगे, 2 में जो 3 से भाग देंगे, वो जो निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्या? दशमलव कहेंगे। जैसे 2 में हम क्या करते हैं? 3 से भाग देंगे, कुछ निकलेगा ना भागफल। तो जैसे कि 2 में देखिए 3 से भाग देंगे, कितना नहीं लगेगा, तो 0 मतलब यहाँ लगेगा, फिर यहाँ कितना 0 लगेगा ना। अब कितना? 6 का 18, 6 का 18 दशमलव, 6 का 18 कितना? 2 शेष बचेगा, फिर नहीं लेगा, फिर 0 उतरेगा, तो ये क्या? फिर 6 उतरेगा। ये लगातार आते रहेगा। तो ये देखिए मतलब कि फिर 18 लगाएंगे, फिर 2 शेष बचेगा, फिर भी 0 उतरेगा, फिर 18। मतलब ये देखिए, ये आप हर दिन क्यों न करते रह जाइए, हर दिन आप करते रह जाइए, आपको ये कटने वाला नहीं। 2 शेष बचते रहेगा, 2 शेष बचते रहेगा। नहीं विश्वास करते तो आप करते रहिए, करके देखिए। आज पेन कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और करते रहिए। आप मोबाइल है, मोबाइल ऐप करके देखिए, आपको नहीं कटेगा, ये 2 शेष बचते रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भागफल जो है अनलिमिट है, मतलब कि अनलिमिटेड चल रहा है। तो ये क्या हो जाए? अशांत हो जाए, आदि अपरिमित कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपरिमित कहलाएगा। क्लियर ना? अगर उसी में अगर हम क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो ये क्या है? परिमेय है ना, भिन्न परिमेय है ना, परिमेय है ना, है। ये 1 है पूर्णांक है, 2 भी क्या है? पूर्णांक है। अब 1 में 2 से हम भाग देके देखते हैं, यहाँ 1/2 है, भागे ना है, तो हम क्या करते? 1 में 2 से भाग देते हैं, तो क्या यहाँ पे 0 उतरेगा, यहाँ भी 0 उतरेगा, फिर दशमलव देंगे, तो 5 कितना? 10। तो ये कट गया ना, ये देखिए 0 मतलब कट गया। तो ये क्या? कुछ समय के बाद, मतलब कुछ के अंक के बाद वो कट गया। जैसे यहाँ से 1 अंक के बाद जो है कट गया, तो कितना? 1/2 का कितना? 0/5। तो ये भागफल क्या? लिमिट हो गया। यहाँ 0 आ गया ना, तो ये लिमिट इससे अब जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा। तो ये नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? ये आपका सीमित हो जाएगा। क्या होगा? सीमित परिमेय। और इसी को हम क्या कहते हैं? शांत परिमेय कहते हैं। जिसका भागफल सीमित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर ना? अब आते हैं, देखते हैं। तो इतना तो बात समझ गए कि परिमेय जो होता है वो उसका अगर दशमलव रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव जो होता है उसका भागफल जो होता है लिमिट होता है, और अशांत दशमलव प्रसार का जो होता है उसका भागफल क्या? अलिमिट होता है परिमेय में। क्लियर ना? अब देखिए शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार जो होता है उसी को हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार क्या कहते हैं? शांत दशमलव का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसी को हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसानी दशमलव। अब देखिए इसको भाषा में कैसे लिखे हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है किसी साधारण भिन्न, क्या बोल रहा है? कोई साधारण भिन्न लेने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है?
कोई साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर, क्या बोल रहा, दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है। क्या बोल रहा है, मतलब किसी साधारण भिन्न, कोई साधारण भिन्न लीजिए और उसको मतलब कोई जैसे कि 5 हम 4 लेते हैं, क्या साधारण भिन्न है ना, और साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर, क्या करने के लिए, दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो भागफल शांत दशमलव कहते हैं। मतलब कोई साधारण भिन्न लेते हैं, साधारण भिन्न कहने का मतलब उसका साधारण भिन्न मतलब कोई जैसे 10 है, जैसे कि हम देखते हैं हम 20 लेते हैं, अब बटे क्या करते हैं, हम 5 देते हैं, क्या पंच, या और कोई लेते हैं, और कोई दूसरा चीज लेते हैं जिसका मतलब 4, कुछ भी लेते हैं, जैसे कि हाँ हम 8 लेते हैं, कितना 8 लेते हैं, ये 4 से कटेगा, कितना 4 से कटेगा, 4 दूनी 2 से कट जाएगा ना, 2 से कटेगा, या 4 इसका 4 दूनी 8, यहाँ कितना 2 होगा, और यहाँ कितना होगा, 5 के 20, तो 5 होगा ना, 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे 2, ये तो साधारण हो गया, मतलब ये कम नहीं कटेगा, यानी तो इसको ऐसे कीजिए, दूसरा कोई लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये जो है, अगर कोई भिन्न है, अगर वो कट जाता नीचे ऊपर, अगर कट जाता है, तब जो बचता है उसका जो उसमें जो भाग देते उसको जो रूप आता है, उसमें उसका वो जो दशमलव निकाल, उसे हम क्या कहेंगे, उसका जो कट जाता है कुछ टाइम बाद जाने के बाद, तो वो शांत दशमलव का। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या 5/4 क्या साधारण भिन्न है ना, ये देखिए कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 देखिए 4 तो 2 से कटे, 5 कटेगा, नहीं कटे, एक तरह से ये सरलतम भिन्न, क्या है, सरलतम भिन्न मतलब साधारण भिन्न। अब 5 में क्या करेंगे, ये 4, 5 में 4 से भाग होगा ना, तो 5 में हम 4 से भाग देते हैं, कितना 5 में 4, 1 मरतबा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, 1 मरतबा लगेगा, तो 4 उतरेगा, फिर 1 बचेगा शेष, फिर देखिए अब 1 में 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर अब 4 दूनी 8, फिर कितना 2 शेष बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर कितना 5 के 20, तो यहाँ देखिए मतलब कि 5 के 20, यहाँ देखिए क्या हुआ, मतलब कि एक संख्या के बाद दशमलव आया, और 2 संख्या मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद क्या हुआ, ये कट गया, 2 अंक के बाद क्या आने के बाद क्या हुआ, ये कट गया, मतलब ये लिमिट है, अब इससे आगे कटेगा, इससे आगे होगा नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये जो भागफल बचा इसी को हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, या क्या कहते हैं, अवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। और साधारण भी जो वही अभी जैसे कि लिए थे हम 20 बटे कितना 8 लिए थे, कितना 2 यहाँ 5, तो 5 बटे 2, 4 से काटे तो 5 के 20 और 4 दूनी 8, तो क्या 5 में हम 2 से भाग देते हैं, तो कितना 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, क्या 1 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम क्या यहाँ दशमलव में देंगे, फिर 0, तो कितना 5 दूनी 10, तो क्या यहाँ देखिए एक ही मतलब कि दशमलव के बाद एक ही अंक के बाद, मतलब कि दशमलव के बाद एक ही अंक के बाद क्या हुआ, ये कट गया, क्या हुआ, कट गया। तो ऐसे में कुछ संख्या ऐसे भी होगा जो कि एक दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद कटेगा, 3 संख्या के बाद कटेगा, कितने 5 संख्या के बाद कटेगा, और कोई एक ही संख्या के बाद कट जाएगा, तो वो शांत कर लिया। और कुछ ऐसी भी संख्या होंगे जो मतलब कि दशमलव के बाद कट भी नहीं करेगा, वो कटेगा ही नहीं, तो वो अशांत कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको मिटा देना, क्लियर। जैसे यहाँ देखिए अशांत आवर्त दशमलव, क्या अशांत आवर्त दशमलव, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसी को हम अशांत आवर्त दशमलव प्रसार को हम अब अनसानी आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। अब देखिए क्या करे, क्या बोल रहा है, जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर, क्या बोल रहा है जब कोई साधारण भिन्न मतलब बताइए, जो मतलब जिसका 2 अभाज्य लेंगे
और वो मतलब कि नहीं कटने वाला, और उसमें तब जो भाग देते हैं तब जो हम कुछ भागफल निकलता है, क्लियर ना। तो वही क्या, वो या तो शांत होगा या अशांत होगा, क्लियर ना। तो वही साधारण, जैसे कि हम देखिए किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेषफल शून्य नहीं होता है। क्या होता है, भाग दशमलव में बदलने पर उसका जो शेषफल होता है वो शून्य नहीं होता, मगर ये साधारण ये जो होता था ये शांत वाला में इसका क्या होता, शेषफल शून्य हो जाता था, मगर ये अशांत में शेषफल शून्य नहीं होता। साधारण भिन्न में यदि भाग देते हैं क्या तो वो शून्य नहीं होगा। तो वो भागफल कुछ खास अंक की पूर्णावृत्ति क्या होता है, कुछ खास अंक की क्या होती है, पूर्णावृत्ति होती है, उसे अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। पूर्णावृत्ति अब क्या, देखिए पूर्ण सारा चीज अभी क्लियर करेंगे। जैसे कि हम 4/3 लेते हैं, ये क्या साधारण भिन्न है कि नहीं है ना, एक तरह से देखिए ये साधारण भिन्न है ना। तो ये देखिए तो साधारण भिन्न है, तो क्या 4 में देखिए हम 4 में हम क्या करते 3 से भाग देखिए देखते हैं, एक मरतबा लगेगा कितना 3, फिर देखिए 1 उतरेगा, फिर देखिए नहीं 1 बनेगा दशमलव उतरेगा, फिर 0, फिर कितना और 3 से लगेगा 3 तिया 9 कितना, फिर 1 बचेगा, फिर नहीं लगेगा 0, फिर 3, फिर देखिए नहीं लगेगा तो क्या 3 3, फिर 1 शेष बचेगा, फिर देखिए नहीं लगेगा तो 0, फिर मतलब 3, फिर देखिए 9, तो ये फिर 1 बचेगा। ये देखिए कितनों लगाते रहिए, अब ये कटेगा, ये शेष 1 बचते रहे, आप भर दिन इसको कीजिए ना आपको 1 बचते ही रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये 3 क्या हुआ, 3 बार बार आ रहा है, मतलब कि ये 3 जो लगातार ये 3 जो आ रहा है इसी को हम पूर्णावृत्ति कहते, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णावृत्ति। कोई संख्या बार बार आता है, कोई संख्या जो कंटिन्यू आते रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णावृत्ति का। जैसे कि यहाँ देखिए 3 बार बार आ रहा, मतलब दशमलव के बाद 3 3 3, फिर देखिए फिर लगाएंगे फिर 0, फिर 3 लगाएगा, फिर आएगा ना 1, फिर शेष हो फिर 0, फिर देखिए 9 3 3, ये क्या बार बार आते ही रहेगा, यही क्या कहलाएगा, पूर्णावृत्ति कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णावृत्ति। अब कितनों भाग देते रहिए आपको 0 आने वाला नहीं है। इसी को हम क्या कहेंगे, मतलब कि ये 4/3 का वैल्यू क्या निकलेगा 1.3333 डॉट डॉट, तो ये क्या होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण, इसी क्या के अशांत दशमलव, क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, क्लियर ना। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे भी संख्या होंगे, कुछ ऐसे भी संख्या होंगे जो कि मतलब कि दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब कि एक संख्या के बाद फिर दूसरा संख्या पूर्णावृत्ति होगा, और कुछ ऐसे भी संख्या होंगे जो कि मतलब कि दशमलव के बाद 2 3 के बाद 2, मतलब कि जैसे कि यहाँ देखिए 2.32, अब ये 3 2 जो है ये दोहराते रहेगा, 3 2 ये क्या होगा, दोहराते रहेगा, ये आते रहेगा। कभी इस टाइप का भी संख्या आपको मिलेगा, क्या होगा, कभी कभी इस टाइप का भी संख्या, जैसे कि देखिए 42 में 9 से भाग देते हैं, 42 में 9 से भाग देते हैं कितना, 9 चौके 36, या कहते 9 5 45, 9 चौके 36 लगेगा, तो कितना बचेगा शेष, तो 8 बचेगा शेष, बचेगा ना, नहीं बचेगा। यहाँ देखिए एक दिन पे चले 12 में से 6 जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा ना, 6 नहीं 12 यहाँ कट जाएगा। तो फिर देखिए 6 में 9 लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट रहेगा, फिर कितना 0 उतरेगा, 9 8 72, 9 50 45, 9 6 के 54, 6 लगेगा 54, फिर कितना 6 बचेगा, फिर देखिए 0, फिर देखिए 60, फिर 6 लगेगा, फिर देखिए मतलब 0, तो ये क्या कट, मतलब कि 6 इसमें देखिए 6 आते ही रहेगा। और कोई दूसरा ले लीजिए, जैसे कि हम 12 लेते हैं, 12 में अगर 11 से भाग देते हैं, ये देखिए पूर्णावृत्ति, 6 का क्या पूर्णावृत्ति हो रहा है ना, यह क्या कहते हैं 12 में 11 से भाग देते हैं कितना, 1 शेष बचेगा, फिर 0, फिर कितना दशमलव देंगे ना, 1 के बाद दशमलव देंगे, फिर कितना नहीं लगेगा, 10 में 11 से लगेगा, तो फिर 1 0 देंगे ना, तो अगर नंबर 99, तो क्या 99 लगेगा, फिर 1 शेष बचेगा ना, फिर इसी प्रकार से ये 99 आते ही रहेगा ना। या अगर क्या कहते हैं 5 में, अगर 5 में हम 6 से भाग देते हैं, देखिए
6 से तो कितना 0 उतरेगा यहाँ पे, कितना अब कितना लगेगा 8 6 के 48, तो कितना 2 शेष बचेगा। फिर देखिए अब कितना यहाँ पे 0 उतरेगा ना, 9 अथी कितना 6 का 18, फिर 2, फिर देखिए 0। अब देखिए मतलब कि दशमलव के बाद एक अंक तो आया, उसके बाद जो संख्या आ रहा है वो दोहराने लगा है, 8 नहीं आ रहा। अब क्या 3 3 3 3, ये 3 क्या होगा अब आते रहेगा, ये इसका पुनरावृत्ति इस टाइप से भी होता है। और कुछ संख्या मतलब कि 2 3 मतलब कि आके दोहराती रहता। क्लियर ना। अब देखिए ये जो है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, उसी को देखिए जैसे कि यहाँ रेकरिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये रेकरिंग क्या है, ये रेकरिंग क्या है, तो इसी को जो हम शॉर्ट में लिखते हैं जैसे कि 1.3 पर जो हम इस टाइप से रेकरिंग दे देंगे, इसका मतलब होगा ये 3 लगातार मतलब कि पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा इसका कहने का मतलब कि 3 क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है, लगातार आ रहा है। क्लियर ना। या इसी को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 1.3 पावर क्या कहते हैं दशमलव देंगे, ये पॉइंट दे देंगे 3 के ऊपर, तो इसका भी मतलब क्या होगा 3 क्या हो रहा है बार बार आ रहा है। क्लियर ना। कभी कभी ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि 3.253, तो ये क्या होगा आपको रिपीटिंग होते रहेगा, फिर इसके बाद रिपीटिंग होगा 253 253। तो ये देखिए ये डॉट डॉट, तो ये क्या मतलब इसका कहने, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ कभी कभी मिलेगा आपको 253 और यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, एक और यहाँ पे और बीच वाला। इसका कहने का मतलब ये जो है मतलब 3.253 ये तीनों पर रेकरिंग है, मतलब ये लगातार ये तीनों दोहरा रहा है, मतलब कि ये तीनों पुनरावृत्ति हो रहा है। क्लियर। ये तीनों क्या हो रहा पुनरावृत्ति हो रहा। क्लियर ना। और यहाँ इसको भी शॉर्ट में तो ये जो लिखा हुआ इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2/3 ये पूरे पर मतलब कि ये 3 2 क्या हो रहा रिपीटिंग हो रहा, मतलब कि बार बार आ रहा है ये पूर्णावृत्ति। क्लियर ना। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने की तरीका है। क्लियर ना। तो ये सारा क्या है मतलब कि ये क्लियर। अशांत और अवर्त समय दशमलव पर दोनों क्लियर। अब क्लियर ना। अब 2 और है इसी में, अशांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव में भी 2 टाइप होता है। एक होता है शुद्ध दशमलव प्रसार, मतलब उसका इंग्लिश प्योर डेसिमल, और एक होता है मिक्स डेसिमल। उसका भी आपको बतलाते हैं लिख करके। चलिए देखिए आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताए थे, उसी में बताए थे कि अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 टाइप, जिस प्रकार से परिमेय में उसको दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद 2 होता है, शांत और अशांत होता है, उसी टाइप से अशांत में भी बताए थे 2 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए एक होता है शुद्ध आवृत्ति दशमलव, एक होता है मिश्र आवृत्ति दशमलव होता है। अब शुद्ध आवृत्ति दशमलव क्या है इसका कहने की देखिए, ये बोल रहा है क्या वैसा दशमलव, क्या बोल रहा वैसा दशमलव, क्या बोल रहा वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के, क्या बोल रहा है दशमलव के बाद का सभी का अंक सभी का एक निश्चित क्रम में हो। क्या बोल रहा सभी का अंक एक निश्चित क्रम, अंक छूट गया, अंक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है, तो उसे शुद्ध आवृत्ति दशमलव कहते हैं। क्लियर ना। क्या बोलो वैसा दशमलव संख्या जिसमें, वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद सभी का एक निश्चित क्रम, क्या हो रहा सभी का एक निश्चित क्रम, मतलब कि दशमलव जो निकालते हैं और दशमलव के बाद जो अंक निकलता वो एक निश्चित क्रम में, मतलब कि लगातार वो पुनरावृत्ति हो रहा, उसे ही हम क्या कहेंगे, कौन सी, मतलब कि क्या कहेंगे वो शुद्ध, क्या कहला शुद्ध आवृत्ति दशमलव प्रसार या प्योर रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर ना। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या मतलब कि हम जैसे कि 2.52 ये क्या 2.52525252
52 या क्या कर 3.4567, फिर 4567, 45, फिर 4567। इस तरह से ये क्या हो रहा, मतलब कि लगातार ये कर, मतलब कि डॉट दशमलव के बाद देखिए दो संख्या, यही दो संख्या फिर दोहरा 5252, मतलब कि पुनरावृत्ति हो रहा। या देखिए आप 4567, तो ये क्या रहा, लगातार इस दशमलव के बाद क्या हो रहा, फिर देखिए यहाँ तक दशमलव, फिर देखिए फिर आ गया, फिर देखिए आ रहा ना, तो मतलब वही संख्या क्या रिपीटिंग हो रहा है बार बार। वो संख्या जितने भी एक निश्चित एक क्रम में है ना, 4 के बाद 5 6 7, ये निश्चित क्रम में लगातार रिपीट हो रहा। इसी को हम क्या कहेंगे, शुद्ध, क्या कहेंगे, शुद्ध आवृत्ति दशमलव पद, प्योर रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्लियर ना। या जैसे हम क्या करते हैं 42 में हम क्या करते हैं 9 से भाग देते, कितना होता है 9 से भाग दे कितना, मतलब कि हम नचो के 36, मतलब 6 से लगाएंगे कितना, मतलब कितना 6 बचता है, फिर 0 यहाँ पे दशमलव देते हैं तो कितना 0 यहाँ पे उतरेगा ना, फिर कितना नछा के 54, फिर 54, फिर 6 बचेगा, फिर देखिए 0, फिर देखिए 6। तो ये लगातार ये 6 जो है एक लगातार क्रम में आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, शुद्ध आवृत्ति दशमलव का प्योर रेकरिंग डेसिमल कहा लगा। क्लियर ना। अब देखिए मिश्र आवृत्ति दशमलव, ये क्या है, मिश्र आवृत्ति दशमलव जो है ये मिक्स। ये देखिए जैसे कि हम 5 में हम 6 से भाग देते हैं, 5/6, तो हम 5 में क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं। 5 में जब हम 6 से भाग देते हैं तो क्या, तो 5 में 6 से कितना, ये 0 मरतबा रहेगा, तो यहाँ 0 और 0, 6 में अगर 0 से भाग देंगे क्या 0 न होगा, तो 0 मरतबे कितना 5 उतरेगा, फिर दशमलव उतरेगा तो यहाँ 0, फिर अब 6 में कितना से 8 करता 8 मरतबा रहेगा तो कितना 48, यहाँ 2 शेष बचेगा, फिर देखिए 0 उतरेगा कितना, तो 6 के 18, फिर कितना 18 लगेगा, फिर देखिए फिर कितना, मतलब कि 2 उतरेगा, फिर देखिए 6 का 18, फिर मतलब कि 18, फिर 2 शेष बचेगा कि नहीं, फिर देखिए 0 उतरेगा, फिर देखिए 3, मतलब 6 का 18। तो ये देखिए दशमलव के बाद एक अंक क्या आ रहा है, एक अंक के बाद जो संख्या आ रहा है, एक अंक के बाद जो संख्या रो वो पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा, पुनरावृत्ति हो रहा, मतलब वही संख्या क्या आ रहा, दोहरा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक 0.8333। कर इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में 3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं ना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.83 पर डॉट। तो ये क्या होगा, ये मिक्स्ड रेकरिंग, क्या मिक्स्ड क्या हो जाएगा, मिक्स आवृत्त दशमलव, मतलब कि मिक्स रिपीटिंग डेसिमल कहा जाएगा। क्लियर ना। कोई डॉट ई दोनों में, मैंने 10 इसमें कहीं भी डॉट, देखिए कब आप कहिएगा क्या कहते हैं, पहले क्या होगा, मतलब 0.8 पर रेकरिंग तब 3। अब देखिए जब 8 समाप्ति नहीं होगा तो 3 कभी आएगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब कि दशमलव के बाद हो सकता है ये भी हो सकता है 2.56 के बाद जो है 4 आते रहेगा, कभी कभी ऐसा भी होते रहेगा, तो ये मिक्स रेकरिंग कहलाएगा। या कभी कभी ऐसा भी होगा 5.6789 के बाद जो 3 डॉट डॉट, तो ये कभी कभी दोहराते रहेगा, मतलब पुनरावृत्ति, ये भी मिक्स रेकरिंग कहलाएगा, मिक्स आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। और जो मतलब कि दशमलव के बाद संख्या जो आता है, जैसे कि दशमलव के बाद हमको दशमलव 256, तो ये जो मतलब लगातार क्रम में जो रिपीटिंग हो रहा है, मतलब कि पुनरावृत्ति हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, क्या शुद्ध आवृत्ति दशमलव, प्योर रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर ना, यहाँ तक कोई डॉट। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि परिमेय संख्या को मतलब कि दशमलव के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइप का होता है, एक सीमित होता है, एक असीमित होता है। जो सीमित होता है उससे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जो असीमित होता है उससे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हाँ इसके अलावा भी हो सकते हैं, दशमलव परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय भी होता है ना। अब इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी दशमलव है, देखिए जैसे यहाँ लिखे अशांत अवसानित अनावर्ती दशमलव प्रसार, क्या अशांत
अवसानी अनुवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब इसका इंग्लिश क्या बोलते, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ना टर्म करेगा और ना रिपीटिंग भी होगा, मतलब कि ना रिपीट हो, मतलब कि आते रहेगा। आप देखिए इसका क्या कर लो, वैसा दशमलव प्रसार जिसका ना तो कभी अंत होता, वैसा दशमलव प्रसार ना तो कभी उसका अंत होगा और ना ही पूर्णावृत्ति, और संख्या भी पूर्णावृत्ति नहीं होगा, उसे असंत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और इस टाइप का जो होता है संख्या वो क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कि अभी जस्ट हम आपको बतलाए कि परिमेय संख्या दो ही टाइप का होता है, या तो शेषफल 0 बचता है या नहीं तो शेषफल उसका मतलब आते ही रहता, और संख्या जो आता है वो पूर्णावृत्ति होने लगता है। बाद में चल के क्या होता है, पूर्णावृत्ति। कई संख्या हम लेके ट्राई किए, आप भी कोई संख्या लेके ट्राई कीजिए, देखिए वो पूर्णावृत्ति, कोई भी पूर्णांक लीजिए और उसमें भाग दीजिए तो क्या होगा, मतलब कि वो पूर्णावृत्ति कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पूर्णावृत्ति होने लगेगा। मगर ये ऐसी संख्या है जो कि मतलब कि वो पूर्णावृत्ति होगा, दशमलव के बाद कोई संख्या पूर्णावृत्ति नहीं होने वाला, वो मतलब कि अलग अलग संख्या आते ही रहेगा। अब कहीं ऐसा कौन सी संख्या है, तो देखिए आपको बताए थे मतलब कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जो होता है, परिमेय बताए थे जो जितने भी पूर्णांक है वो सारे परिमेय होता है। और परिमेय बताए जो रूट में होता है, क्या आता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √4 का देखिए √4 दो ये होता, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर ना। अब देखिए ये सब का जो वैल्यू निकालते हैं, इसका जो वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है, निकालते हैं इसका वर्ग निकालते हैं, क्या होता है, √2 का जो वर्ग निकालते हैं क्या होता है, इसका 1.414 क्या होता है, 2 1 3 5 6 2 4, इस ढंग से आते ही रहेगा। क्या होगा, ये आते ही रहेगा, क्या होगा, इस ढंग से ये रिपीट मतलब कि आते ही संख्या। देखिए कोई दोहरा रहा है, एक लगातार क्रम में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये इस ढंग से आते ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब इस टाइप का जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, असंत अवसानी अनुवर्ती दशमलव प्रसार होगा। मतलब कहने का मतलब अपरिमेय संख्या, इस टाइप के अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर ना। या क्या कहते हैं, 1 पॉइंट के बाद 0 2 0 0 2 0 0 0, फिर क्या कहते हैं 2 0 0 0 0 0, मतलब इस टाइम से मतलब आते रहेगा। तो ये क्या होगा, मतलब कि अपरिमेय होगा। जैसे √3 का भी आप निकाल के देख लीजिए, √3 का क्या होता है, √3 का भी आप निकाल के देखिएगा तो उसका भी आपको उस ढंग से ही निकलेगा। क्लियर ना। √3 का जैसे होता है 1.4 1 पॉइंट क्या होता है 1.442 और 2 फिर क्या होता है 2 उसके बाद मतलब क्या होगा 495 होता है, 495 होता है। ये देखिए रिपीट हो रहा है, संख्या नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि अपरिमेय संख्या होता है। ये असंत अवसानी अनुवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्लियर ना। या रूट क्या कहते हैं, 5 का लीजिए कितना होगा, √5 का आपका हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1.7099। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 759 इस ढंग से मतलब कि आता ही रहेगा। ओ सॉरी इसका क्यूब निकाल दिए, इसका क्यूब निकाले, सॉरी वर्ग निकालना है ना, सॉरी ये क्यूब आ गया, इसका वर्ग निकाल दे, क्यूब आ गया। इसका अगर क्यूब देते तो सही होता, यहाँ पे क्यूब दे दीजिएगा तब सही हो जाएगा। यहाँ रूट इसका होगा कितना, रूट हो जाएगा √3 का हो जाएगा रूट हो जाएगा 1.73205 ये आता ही रहेगा। इसका √5 का हो जाएगा आपको क्या कहते हैं 2.23606 होगा, ये फिर आते ही रहेगा। तो ये देखिए अलग अलग टाइप से संख्या क्या हो जाएगा, वह परिमेय मतलब कहने का असंत अवसानी अनुवर्ती दशमलव प्रसार। अब एक चीज और बताते हैं, क्या
मतलब कि कब, मतलब कि बड़ा से बड़े, अब शांत कहने मतलब शांत और शांत निकालने के लिए, जैसे 10th क्लास में शांत और शांत निकालने के लिए रहता है, उसका भी एक मतलब कि ट्रिक होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मतलब कि बहुत, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आज इस यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे डिटेल चलेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे मतलब कि मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उसके पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो मैथ को अच्छे से पढ़े। और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।